हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैपिंग की क्लास की मैंने बात की थी आप लोगों से कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 से पहले पहले हम लोग पूरी जो मैपिंग की क्लास है वर्ल्ड मैप के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि आरओ एग्जाम्स में भी आप लोगों ने देखा कि 5 प्रश्न आए थे, वो भी लोकेशन पे आधारित थे, चाहे वो राजधानी हो या फिर वो नदियों के बारे में पूछा गया हो या फिर वो वाटरफॉल के बारे में पूछा गया। तो ये सारी चीजें आपकी वर्ल्ड मैपिंग से कवर हो जाती हैं। और आप अगर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के अगर आप पीवाईक्यू को स्टडी करोगे प्रीवियस ईयर पेपर को, तो उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो मैक्सिमम प्रश्न है वो आपके मैपिंग से ही कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि सर कब से आप उसे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। कल का मतलब है 19 फरवरी 2024 को, यानी मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर किया जाए जिसमें क्या क्या जरूरत रहेगी, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसे आप लोग अपने पास जरूर रख लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग जो मैं जिस लेवल पे कराऊंगा वो आपकी यूपी पीसीएस के साथ साथ आपकी जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स होंगे, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो आप राजस्थान से देख रहे हो या बिहार से देख रहे हो या उत्तराखंड से देख रहे हो या एमपी से देख रहे हो या झारखंड, छत्तीसगढ़, इवन की यूपी के मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए जरूरी रहेगा ही रहेगा। और साथ में अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी किस लेवल से प्रश्न पूछता है लोकेशन के आधार पे, कि जैसे किसी सागर के बीच में कोई आइलैंड पूछ लिया या किसी बाउंड्री शेयर को पूछ लेता है या किसी इंपॉर्टेंट रिवर को पूछता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से कवर कराऊंगा जिसमें आपका स्टेट प्रीलिम्स के साथ साथ यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को चीजें समझनी है और उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है जो कि 4th एडिशन है और ये आपके पास होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आप देखते हो, बहुत सारे नोट्स की क्लासेस देखते हो तो आप लोग वो यूट्यूब पर ही डायरेक्टली सुन लेते हो और उसे देख लेते हो, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको मैपिंग पे बहुत अच्छी कमांड बनानी है, क्योंकि अगर आपको मैपिंग पे अगर कमांड हो जाती है आपकी अच्छी, फिर चाहे वो इंडियन मैपिंग हो या फिर वर्ल्ड मैपिंग हो, तो आप ये मान के चलो कि 70% आपका एग्जाम्स के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाते हैं, चाहे फिर वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, पॉलिटी से हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर ज्योग्राफी हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैपिंग से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। और वो कैसे होंगी वो सारी चीज मैं कवर करूंगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए और बुक होने के साथ जब आप मेरी क्लास देख रहे हो तो उस बुक में उन लोकेशन को आपको ट्रेस करना होगा। मैं उन लोकेशन को बताऊंगा डिटेल से, उसमें 10 से 15 सेकंड वेट करूंगा कि ताकि आप भी उस लोकेशन तक पहुंच पाए और फिर उसके बाद आपको और क्या क्या आगे बढ़ना होगा वो सारी चीजें आप समझ पाओगे। जैसे अगर मैं अपने पास कहूं तो ये देखेंगे आप मेरे पास भी एटलस का 4th एडिशन वाला जो है कि ये रखा हुआ है एटलस। तो ये लेटेस्ट मैंने अभी परचेस कर लिया है और इसको आप लोग भी रख लीजिएगा अपने पास खरीद के, ताकि क्लास करते समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दुनिया के मैप को आप दिमाग में नहीं बल्कि मैप में देखोगे, बार बार उसका रिवीजन करोगे, तब आपको अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज आपके साथ क्या होनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक इस प्रकार की नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कुछ नोट्स भी बनाते चलें। जैसे ये नोटबुक है, यहां पर आप देखेंगे कि लाइनिंग की हो या फिर प्लेन पेपर की हो, तो आप ऐसी एक नोटबुक भी अपने पास रखना जिससे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन हो उसे आप लिखते चलिए और जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे पूछ लेता है कई बार कि भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए हमें अटलांटिक महासागर से कौन से जल डमरू मध्य यानी कि जल संधि जो होती है उससे हम प्रवेश कर सकते हैं। तो उसमें छोटा सा एक स्पेन के नीचे होती है जिब्राल्टर जल संधि, तो वहां पे आपको पॉइंट करना पड़ेगा। फिर चाहे आप मैपिंग में ही कर लो, मैप में कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है, एटलस में आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के अगर आप पेन रखते हो तो ज्यादा बेस्ट है। वैसे तो एक हाइलाइटर होता है 20 रुपए का, उससे क्या होगा उन लोकेशन को डायरेक्ट हाईलाइट करोगे, पूरे मैप को हाईलाइट नहीं करना है। लेकिन ये मान के चलो कि मैप में लगभग 50% लोकेशन आप हाईलाइट करोगे जो आपकी नजर पड़ते ही तुरंत दिखनी चाहिए। अब जैसे मैंने अगर बोल दिया कि डेविस स्ट्रेट कहां पे है, बास्फोरस जल संधि कहां पे है, मरमरा सागर कहां पे है, या ओखोटक सागर कहां पे है, बेरिंग जल संधि कहां पर है, या फिर आपसे पूछ लिया कि कोई एस्किमो जनजाति वाला जो क्षेत्र है वो कहां पर है, या इस तरीके की, तो जितनी भी लोकेशन है अगर आपने उसे हाईलाइट की होगी या फिर आप इस तरीके के रेड और ग्रीन पेन को अगर अपने साथ रखोगे या ब्लू ब्लैक, तो आप उसमें एटलस में मार्क कर पाओगे। तो एटलस सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी। और दूसरी चीज, आप पूरे YouTube पर अगर सर्च करोगे, इवन कि आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने एटलस पढ़ाई भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ाई है, लेकिन उसकी PDF कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको अपनी ही बुक मैंने खरीद के उसको
अलग अलग करके पेजेस वाइज मैंने खुद पीडीएफ तैयार की। ऐसा इसलिए कि ताकि मैं उन छोटे छोटे पॉइंट्स को लोकेट कर सकूं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है वो छोटे छोटे पॉइंट लोकेट नहीं हो पाते जो हमारे एटलस में दिए हुए हैं। तो मुझे एटलस से ही पीडीएफ बनानी पड़ी, और आप साइड में देखोगे यहाँ पर पीडीएफ जो चल रही है, इसी पीडीएफ को मैं आपसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा होगा या हो सकता है क्लियर नहीं दिखेगा, वो अभी दिख रहा होगा ऐसा पीडीएफ में जो साइड में चल रही है। लेकिन जब हम इसे पूरे टैब में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं जूम करके हर एक लोकेशन को दिखाऊंगा, और उस समय आपको भी मैप में उस लोकेशन तक पहुंचना होगा। अगर आप उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप अपना समय तो दे रहे हो मेरे साथ, लेकिन आप सच में वर्ल्ड ज्योग्राफी के उस लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। ज्योग्राफी का मतलब होता है दोस्तों फील करना। अगर हम कह रहे हैं आपसे कि हम इस समय जर्मनी में घूम रहे हैं राइन नदी के आसपास, तो आपको महसूस करना होगा, विजुलाइज करना होगा कि हाँ मैं जर्मनी के किस लोकेशन की बात कर रहा हूं। या रॉटरडम बंदरगाह से हम बहुत बड़ा गोल्ड का बोरा भर के, सोने का बोरा भर के भारत आ रहे हैं। भारत आने के लिए हम भूमध्य सागर का भी प्रवेश कर सकते हैं, या फिर अफ्रीका के साउथ अटलांटिक ओशियन का प्रवेश कर सकते हैं, या फिर भूमध्य सागर से होते हुए लाल सागर होते हुए जो है कि हम अरब सागर से मुंबई के एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। तो ये लोकेशन आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी मेरे साथ। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ बैठना होगा, और सारे माउंटेन्स, रिवर, लेक और जो रिफ्ट वैलीज हैं, ये सारी चीजें जो कोस्टल एरिया पे बंदरगाह है इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजें मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा इस पीडीएफ के माध्यम से। तो ये क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे, और इसकी क्लास मैं रखूंगा शाम में। ऐसा इसलिए कि शाम में आप सारे काम से फ्री होके बाकायदा एटलस लेके अपने स्टडी रूम में बैठकर आप लोग प्रॉपर तैयारी करिएगा, तब आपको एटलस की बहुत अच्छी से समझ होगी। और ये आप अगर वनडे एग्जाम्स भी देते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट पीसीएस, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो बहुत ही डिटेल से मैं बताऊंगा, और इसके लिए मैं नोट्स भी हो सकता है क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा, अगर पॉसिबल हो सका तो। क्योंकि ये मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं यहाँ पे, आपको अगर दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, तो इस तरीके से तो ये नोट्स बना रखे हैं, जो आपको नोट्स के तौर पे मैपिंग में ही लोकेशन लिख लेनी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो लिथियम ट्रायंगल कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, या फिर आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। या कोकोआ ट्रायंगल पूछ ले, या इस तरीके से अगर आप देखोगे गोल्डन क्रिसेंट वाला एरिया होता है, अर्धचंद्राकार जो अफीम की खेती के लिए होता है, गोल्डन ट्रायंगल पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें जो होती हैं वो हम लोग पूरी की पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैंने कही हैं, एटलस आपका ये मैप होना चाहिए, और एक हैंड कॉपी होनी चाहिए, 2-3 पेन होने चाहिए, मार्कर होनी चाहिए, तब आप प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप सोचे बस लेट कर कंबल में घुस के आराम से उस वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि आपको शायद 15% चीजें याद हो पाएंगी, बाकी नहीं होंगी, और ये आपका बार बार रिवीजन करने में फायदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एटलस को लेकर बैठेंगे, अगर आपके पास 3rd एडिशन का भी हो तो भी चलेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि एटलस जब भी लेना तो इंग्लिश लैंग्वेज का लेना, भले चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी में क्या होते हैं कुछ शब्द प्रोनाउंसिएट करने में थोड़े टफ होते हैं, और शायद वो आपको समझने में भी प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है, और इजीली जो है कि आप उसे लोकेट कर पाते हो। तो इंग्लिश वाला ही लीजिएगा, इसलिए साइड में इंग्लिश का ही दिखा रहा हूं। 4th एडिशन मिल जाए तो बेस्ट है, या फिर 3rd एडिशन भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश का लेना ये कंपलसरी है। ठीक है, तो यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और अब हम कल मिलेंगे आपके साथ पहले लेक्चर के साथ, और हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन पढ़ेंगे, रिफ्ट वैली पढ़ेंगे, और लेक पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि मिनरल्स पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे, कोस्टल रीजन को पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। आप देखोगे कि क्लास में वो एंटरटेन होगा, और वो अच्छे से आप मजा आएगा आपको पढ़ने में, कि फिर लगेगा ही नहीं कि सर इतनी बड़ी बोझिल चीज को आपने बहुत इजी तरीके से अगले 6 से 7 लेक्चर में हम लोग पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप को खत्म कर लेंगे। और फिर आप कहीं से भी प्रश्न उठा लो, चाहे हमारे घटना चक्र शॉर्ट नोट से पढ़ लो या अपने से कोई प्रैक्टिस कर लो, आप इजीली वहां से कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये लोकेशन अगर पूछी जा रही है तो ये कहां पर है। जैसे लेक आयर की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे गहरा बिंदु होता है। लेक सुपीरियर की बात करूं या लेक ओंटारियो की बात करूं तो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे होती है। तो ये सारी चीजें आप विजुलाइज कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो मैं यकीन दिला सकता हूं आपको कि वो क्लास देखने के बाद आपको मजा आएगा। तो इन सारे सामान के साथ तैयार रहिएगा, और कल मिलते हैं अपने युद्ध की तैयारी में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।